उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि एनडीए की जान सांसत में है। इंडी गठबंधन के लोग, उनके जो घटक दल हैं वो सटते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के घटक दल हटते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि एनडीए की जान निकली जा रही है। जान मतलब जान नहीं, जान मतलब जयंत, अनुप्रिया और निषाद जी, ये तीनों अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इनसे जुड़े किस्सों पर बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीयूष के पास। ये आपने कहा कि तीनों अलग अलग जा रहे हैं, तीनों अलग अलग तो बीजेपी जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी से अलग अलग जा रहे हैं, साथ में एक साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ दिल्ली में एक स्टेडियम में। वहाँ पर संजय निषाद के वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, जयंत चौधरी के पार्टी के कार्यकर्ता, और आपके अनुप्रिया पटेल के वाली पार्टी वो, और आपका सोहेल समाज वाले जो हैं, सबके सब थे, बीजेपी नहीं थी। अब क्या है, बेसिकली उनका ये कहना है कि हम लोगों के आरक्षण की लड़ाई है और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, और उस आरक्षण की लड़ाई के लिए वो चाहते हैं कि वो आरक्षण उनको मिले, और इसीलिए ये बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया गया। इसी बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ बीजेपी के भी अपने निषाद नेता हैं, जेपी निषाद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, ऐसे और भी कई सारे ऐसे नेता हैं, निषाद नेता हैं, और उनकी अपनी पकड़ है बीजेपी के। अब निषाद समाज की बात करें तो उनका लगभग 12% जो है हिस्सा है ओबीसी वाला, जो पूरा फैक्टर है यूपी के अंदर, और इसीलिए निषाद पार्टी को ज़्यादा सब तवज्जो जो है वो बीजेपी देती भी है। जब असेंबली इलेक्शन हुए तो 16 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, जिसमें से 6 सीटों पर तो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। हालांकि निषाद पार्टी के कैंडिडेट थे और वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो चलिए आपस की उनकी केमिस्ट्री है। आज सुबह ही मैंने संजय निषाद से बात की। मैंने बोला कि सर माहौल ठीक है, मामला ठीक है, अभी भी चाहते हो कि गुस्सा हो जाओ, अभी भी लड़ाई झगड़े वाले मूड में, क्या सिचुएशन है? तो कह रहे कि नहीं, ब्रजेश पाठक जी ने बुलाया था और हमारी भूपेंद्र चौधरी से बात हो गई है, और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमको अब जो इस तरह की बातें हमारे खिलाफ बीजेपी के नेता नहीं करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी योगी मोदी से कोई नाराज़गी नहीं है। दरअसल बीजेपी के अंदर ऐसे विभीषण लोग बैठे हुए हैं जो लंका डुबाना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कैसे इस गठबंधन में रह सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया है कि ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ। अब उनके खिलाफ अगर इस तरह के बयानबाजी संजय निषाद या उनके परिवार या उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा बीजेपी ने कि जो बयान दिए हैं कुछ निषाद नेताओं ने जो बीजेपी के हैं, वो उनके पर्सनल कमेंट्स हैं, उससे पार्टी का कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि सिर्फ संजय निषाद ही नाराज़ नहीं है। कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी को लेकर भी एक बयानबाजी लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कर दी थी, जो मंत्री हैं यूपी सरकार में। और उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जहाँ आरएलडी होती है और आरएलडी जिस पार्टी के साथ जाती है उसका हरना तय होता है। तो हमने जयंत चौधरी से उस पर एक सवाल पूछा कि सर, एक नेता हैं यूपी के, मंत्री भी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके साथ आ गए तो हार गए। कह रहे ऐसे लोगों में मैं ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों को मैं हवा तक नहीं देता। कौन है ये लोग? मैं बात में जानता भी नहीं हूँ, और अगर कुछ करना है तो पार्टी देखेगी, बीजेपी देखे, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये सोचिए किस तरह से विरोधाभास जो है पार्टियों में चल रहा है। हालांकि ये जो पूरी जो लड़ाई है वो आरक्षण की है। संजय निषाद ये तक कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में आयोगों में जो है रखा जाए। अच्छा, उनको कुछ पद दिए जाए, चेयरमैन वगैरह बनाए, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है, तो अंदर ताकि उनका पिछड़ापन दूर हो, वो थोड़ा आगे आए। साथ में आरक्षण की बात मांग भी है, ये सब चीजें समझौता नहीं होगा कार्यकर्ताओं की बात अभी बताई ऐश्वर्या ने, राहुल ने भी बताई। तो कार्यकर्ता पार्टी के लिए जान होते हैं, किसी पार्टी के लिए, ऐसे रीजनल पार्टीज के लिए तो जान होते ही होते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ